Hello and good evening to everyone listening to us on Dams Delhi channel, YouTube, and Facebook. So today I have the honor and pleasure of welcoming with me Dr. Manika Malik. Welcome, Dr. Manika. Welcome, Dr. Manika. Hi, sir. How are you? Sir. Hello, sir. Good. I'm great, sir. So congratulations, Manika, on your awesome performance in NEET PG 2021. I would like to inform the viewers she has secured a marks of 683. Yes, sir. In NEET PG 2021. So I think you must be in All India top 50, and she is first from IPU and one in 5 from Delhi also. So how are you feeling, Manika? Sir, it's a great feeling. I never expected myself to be getting a 2-digit rank. So even 3-digit rank for that matter. But when it's, something more than you expect, it's a great feeling. Okay, very good. So, Manika, you have been preparing for PG entrance since long. So when was the first time the thought of preparing for PG entrance came into your mind? So I think in third year itself, I joined DAMS. So उस time तो वो था कि प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए इल हेल्प मी अ लॉट, बट वहां जाके सर एक अलग ही आउटलुक, मतलब एक अलग ही पर्सपेक्टिव बना कि कि यू डोंट हैव टू जस्ट क्रैम द थिंग्स टू पास द प्रोफेशनल एग्जाम्स, और वो इंटरेस्ट आने लगा. मतलब लगता नहीं था कि कभी 12 घंटे क्लास में बैठ सकते हैं. एग्जैक्टली. आजकल स्टूडेंट्स बैठना नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा बैठना, बट तुम लोग बैठ जाते थे. डू यू थिंक ऑफलाइन क्लासेस का इम्पैक्ट होता है? सब बहुत ज्यादा. मतलब आई एम नॉट एट ऑल गुड एट ऑनलाइन लेक्चर्स, तो आई नीड द टीचर टू बी स्टैंडिंग देयर एंड फिर वो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, देन ओनली आई कैन स्टडी वेल. बैठ पाते थे लंबी लंबी क्लासेस में? हाँ सब पता नहीं, मतलब लंच का भी नहीं पता चलता था, तो क्लासेस भी इतना इंटरेस्टिंग लगती थी. सर थर्ड ईयर से पहले भी सोच लिया था पीजी एंट्रेंस का, या थर्ड ईयर से ही स्टार्ट किया था? सर थर्ड, उससे पहले इतना पीजी के डायरेक्शन में नहीं सोचा था. उससे पहले इज मोर लाइक कि आई मतलब प्रोजेक्ट्स करते हैं थोड़ा, आई टेक इट स्लो, उस टाइप से ही सोचा था. तो थर्ड ईयर में जब डैम्स ज्वाइन किया तो फेस टू फेस क्लासेस अटेंड की, कहाँ पे? दिल्ली में? यस सर, डैम्स गौतम नगर. कैसा रहा एक्सपीरियंस उसमें जब सर क्लासेस में गए? मेरी फर्स्ट क्लास सर डैम्स गौतम नगर में डॉक्टर तुषार मेहता ने ली थी. सर मतलब एवरीबडी नोज कि वो क्लास तो कितनी अच्छी होती है, एंड एवरीबडी एंजॉयज बीइंग इन दैट क्लास. पता ही नहीं चलता 12 घंटे कब हो जाते हैं. सो इट वाज रियली अमेजिंग. So, how you prepared in third year for final year subjects. So many times third year student ask us a simple question, so that I am starting my preparation in third year. Shall I focus more on third year subjects or final year subjects, or prepare for first and second year subjects again? What is your recommendation for them? So I think मतलब मुझे ये अच्छा लगा प्रोग्राम कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स अगर थर्ड ईयर में कवर हो जाते हैं, तो फाइनल ईयर में बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट, मतलब I took my clinical posting seriously in the final year only. So when I used to go to clinics, so I had a basic idea कि how this disease is going to present, because I had read it in third year itself. तो वो फिर एक पिक्टोरियल मेमोरी बन जाती है व्हेन यू सी द पेशेंट. जब हिस्ट्री लेते हैं तो मतलब आई थिंक वो बेनिफिट होता है टू स्टार्ट अर्ली इन थर्ड ईयर इटसेल्फ. बाकी सर फर्स्ट सेकंड ईयर भी फ्रेश होता है थर्ड ईयर में, तो इतना वो लैक्यूने नहीं होते आपकी मेमोरी में, जो लगता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में याद नहीं है ऐसा कुछ. जैसे थर्ड ईयर में आप फाउंडेशन कोर्स में थे, तो हम तो थर्ड ईयर के साथ साथ मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स आपने मेंशन किया, ये सब भी पढ़ाते थे, तो आप ये सब क्लासेस अटेंड करते थे? यस सर, आई डिडंट मिस इवन अ सिंगल क्लास इन थर्ड ईयर. तो फिर थर्ड ईयर में आपने इसके नोट्स बनाए, तो उसी से आपने कॉलेज एग्जाम में भी कोशिश किया उनको यूज करने का? यस सर. सर मतलब मेन सोर्स नोट्स ही होते थे प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी, बिकॉज मतलब वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आंसर लिखने का तरीका एंड ऑल, फॉर दैट यू नीड सम रेफरेंस बुक और समथिंग, बट अदरवाइज वाइवा हो या जो भी हो, इट कैन बी हैंडल एंटायरली बाय द नोट्स. ठीक है, फिर फाइनल ईयर में आपने क्या पढ़ा उसके बाद, थर्ड ईयर में ये 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद? सर फाइनल ईयर में वही सर मैंने पूरा डैम्स का शेड्यूल ही फॉलो किया था. मतलब वही फर्स्ट सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स किए थे, एंड आई थिंक जून में खत्म हो गया था सिलेबस फाइनल ईयर के. देन आई स्टार्टेड, मतलब फाइनल ईयर में अलोंग विद दिस आई यूज्ड टू स्पेयर लाइक वीक डेज में, जैसे
क्लासेस का वीकेंड का रिवाइज करके जो 1-2 दिन बचते थे, थोड़ा सा आई यूज्ड टू गो थ्रू दीज मेडिसिन और सर्जरी के नोट्स, बिकॉज उस टाइम ये फ्रेश थे, क्लिनिक्स में भी जाते थे। तो मतलब बाद में आई थिंक उसके बाद जुलाई ऑनवर्ड्स आई फोकस ऑन माय फाइनल ईयर। ठीक है, फिर जब इंटर्नशिप की स्टार्टिंग हुई तब कैसे प्रिपेयर किया? सर मतलब इंटर्नशिप की स्टार्टिंग में ऐसा कुछ वो नहीं था, ऐसे लगता कि आई विल स्टडी एंड आई विल बी देयर। इट्स मतलब आई डिडंट रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यू नीड सो मच प्लानिंग फॉर नीट एग्जाम। लाइक यू हैव टू प्लान ईच एंड एवरी वीक or day, because it has to be time bound. You cannot just keep on उसको और prolong नहीं कर सकते हर चीज को। तो मतलब आई मेड अ TND ज्वाइन किया था सर, बट उसके बाद कोविड वगैरह की वजह से या इंटर्नशिप में ड्यूटीज होती थी, तो TND में आई कुड नॉट बी दैट रेगुलर। बट मतलब आई वाज काइंड ऑफ फॉर्चुनेट कि सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, तो इतने ज्यादा लेक्चर्स मिस नहीं हुए TND के। अटेंड करते थे डिस्कशंस? हाँ सर, मतलब लाइव नहीं कर पाती थी, बट आई मेड श्योर कि आई अटेंड द Did it help? Yes sir, मतलब I didn't attend all the subjects, but I attended like around 14-15 subjects. Okay. Then by the end of internship, when the TND finished, how did you plan to revise? So TND के I had made a small notebook हर subject की, जिसमें only the points that were not there in my notes were there. So whenever I used to read my notes, so I could quickly go through the additional points as well. तो एक अलग से नोटबुक नहीं बनी थी कि 2 नोटबुक पढ़नी है या ज्यादा बल्कि हो गए नोट्स। तो Okay. What else you used in revision, like DVT or something? यस सर DVT मैंने पहले इतना सीरियसली लिया नहीं था कि मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स में आई एम नॉट वेरी गुड, सो आई डिड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। बट देन नवंबर INICT डिडंट गो वेल, और बाद में आई सॉ फीडबैक ग्रुप पर कि सो मच केम फ्रॉम द DVT। बट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आई मेड श्योर कि DVT और एम्स कैप्सूल तो एग्जाम के पहले इट्स मस्ट टू डू, because it has a high hit rate in the exam. So November INICT didn't go as per your expectation. Then you planned for June INICT. So in Yes. January, when the NEET PG exam was postponed, how did you handle that? So I was happy जब जनवरी में पोस्टपोन हुआ था, because आपके बैच के my मैक्सिमम लोग हैप्पी थे इंटर्न बैच because you got more time. yes sir, plus my November INICT was my rank was 5600, so it's like कि I knew I'll have to work harder, तो उसके लिए टाइम भी मिल गया था, प्लस इंटर्नशिप भी खत्म होने वाली थी, तो इट वाज अ ह्यूज ब्लेसिंग कि इतना टाइम मिल गया हमें पढ़ने फिर के। जैन टू अप्रैल कैसे पढ़ा आपने? सर वही नोट्स की मल्टीपल, मतलब आई वाज श्योर कि एडिशनल कुछ नहीं ऐड करना है, बिकॉज जो नोट्स में अभी वही कंप्लीटली याद नहीं था, तो जितना ज्यादा ऐड करेंगे तो विल लूज टच फ्रॉम आवर बेसिक नॉलेज ऑफ नोट्स। तो आई मेड श्योर कि उन्हीं की मैं 3 या 4 रिवीजन एग्जाम के पहले कर लूंगी। लाइक मेरा था कि हर रिवीजन में प्रीवियस रिवीजन से कम टाइम लगना चाहिए। That was my main strategy. Like if I take 1.5 months for first revision, I'll take 30 days or even less for the next revision. So I think before exam I could revise all 19 subjects in 10 days. Like Very entire page to page. I could just flip through the pages in 10 days. Okay. Then you gave your INICT June, where you got a rank of around 58. Yes, sir. Okay. Through that, you got your MD medicine seat in AIIMS Jodhpur. Yes, sir. Okay. And then you actually gave this NEET exam. So what is the difference between NEET exam and INICT? You got a double digit in both the exams. So what is the difference in the preparation? So INICT focuses more on previously asked questions and topics. In fact, direct questions भी repeat होते हैं। मैंने किए थे, I think I did past 4 years के papers for INICT, and I could find around 10 to 15 questions directly repeated. Like not just the topic, the questions were repeated. So and the topics, so it's like everybody knows will be repeated. So before INICT, in the last 10 days or so, I think it's a good it's a good idea to go through the previous year questions. NEET में they are important, but they are like not
the only important thing. Like NEET में anything can be asked. मतलब I don't know. मुझे ये लगता है कि INI-CET के questions और topics predict करना is easier than NEET. So. NEET. Any general advice you would like to give to your juniors who are planning to prepare? A third year student asking, a final year student asking, and an intern asking. Any general advice for them? So I think third year में तो we can go through standard textbooks. Like I read Robbins in my second year itself. So third year में whenever I used to read medicine, like CVS पढ़ा तो I used to go through images of Robbins. So उससे वो integration starting से ही आदत थी कि integrate पढ़ के concepts better clear होते हैं. तो मतलब try to integrate from the very beginning of your preparation and do MCQs then and there itself. Like when you read a subject, do MCQs there itself. I did not do it. That was a huge mistake that I made. So I advise everybody not to repeat it. So and yes, we should start GTs as early as possible and not be scared of GTs at all, because final exam में क्या होगा, that does not solely depend on GT. So it can be improved to a great extent. Okay. Any particular strategy to be adopted according to you on the exam day? So I think you would need to plan everything for the exam day. Not be very rigid about it, but like I had planned everything. Like I'll get up at this time and I'll reach the center by this time. Everything was planned for me, because for that because if you do that, you don't have the sense of uncertainty, and so I think every little thing helps. Just stay as calm as possible. And exam hall mein, like I think I like just talk as less as possible before you appear for an exam like that, because you need to really conserve your energy and everything. Okay, so final words from your side is that you have to prepare for as early as possible and focus on the standard textbooks and practice MCQ side by side, keep preparing notes. All right. Okay, so just before we call off this interview, anything you would like to say from your side? So I think we should not be disheartened by a bad result, because there's always a next time, and unless we get what we really want, we should keep on trying. It will happen if we keep trying, if we keep pushing ourselves. So quit करने को I could have easily given up after the November INI-CET कि नहीं होगा, but push करने से कुछ भी हो जाता है. So I have personally experienced it. I used to think कि 2-digit वाले लोग तो बड़े लोग होते हैं. I can never be there. From 5,600, 5,600 November INI-CET to 58 in May INI-CET. 6 months. Yes, divided by 100 almost. Very good. Great achievement, Monica. Great achievement. Thank you so much for being over here. I'm sure your juniors will be very helped by your valuable tips. Thank you. Thank you so much, sir.